हाय, मैं हूं डॉक्टर विजय नायक, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी, जीएमसी बूंदी। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्रेकियल प्लेक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकियल प्लेक्सिस एक प्लेक्सिस है जो कि अपर लिम्ब के लिए सप्लाई करता है, और ये बनता है जैसे कि आप देख रहे हैं C5, C6, C7, C8 और T1 के वेंट्रल रेमाई से। ये कहलाते हैं रूट्स। इसमें जो जो चीजें हैं, रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स और कॉर्ड, इनको हम याद रख सकते हैं कि RTD और C, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो लोग राजस्थान में। इसके बाद C5, C6 दोनों मिलके बनाते हैं आपका ट्रंक, जो कि अपर ट्रंक मिल बन रहा है, जैसे आप देख रहे हैं इनसे अपर ट्रंक बन रहा है C5 और C6 से। C8 और T1 से लोअर ट्रंक बन रहा है, और C7 डायरेक्टली मिडिल ट्रंक बना रहा है। तो ये ट्रंक्स क्लियर हो गए। अपर ट्रंक कैसे बन रहा है? C5, C6 से। लोअर ट्रंक बन रहा है C8 और T1 से, और मिडिल ट्रंक बन रहा है C7 से। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हर एक ट्रंक दो डिवीजन में डिवाइड करता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये येलो कलर से डिपिक्ट करे हुए हैं। एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर, पोस्टीरियर। फिर क्या होता है, ये डिविजन्स हो गए यहाँ पे R, T एंड D। अब रिमेनिंग है C, और उसके बाद ब्रांचेस देखेंगे हम। फिर डिविजन्स जो है, इसमें ऐसा है कि जो अपर ट्रंक है उसके दोनों के अपर और मिडिल ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन मिलके बनाते हैं लैटरल कॉर्ड, और तीनों के पोस्टीरियर, ये पहले अपर ट्रंक का, मिडिल ट्रंक का और लोअर ट्रंक का, तीनों के पोस्टीरियर, ये वायलेट कलर की तीनों लाइनें एक जगह आ रही हैं, ये बनाती हैं पोस्टीरियर कॉर्ड। अब और लैटरल कॉर्ड कैसे बनती है? अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन से। तो अब बचा है सिर्फ आपका मीडियल ट्रंक, जो कि लोअर ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन से बन रहा है, मीडियल कॉर्ड। तो ये यहां तक आ गए हम, कॉर्ड्स बन गई हैं, लैटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड। 3 कॉर्ड होती हैं, 3 ट्रंक्स होते हैं, 5 आपके रूट्स होते हैं। नॉर्मली रूट्स में भी प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स होता है। प्रीफिक्स अगर कंट्रीब्यूशन C4 का ज्यादा है, और पोस्ट फिक्स अगर T2 का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। तो ये यहां तक हम आ गए थे, कॉर्ड्स, लैटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड और पोस्टीरियर कॉर्ड। अब यहां पर आते हैं कि इनकी ब्रांचेस जो हैं, ये सारी ब्रांचेस हैं, है ना, जो ग्रीन कलर में है वो सारी ब्रांचेस हैं। तो ब्रांचेस में लैटरल कॉर्ड की होती है 3 ब्रांचेस, मिडिल कॉर्ड की होती है 5 ब्रांचेस, और पोस्टीरियर कॉर्ड की होती है 5 ब्रांचेस। तो लैटरल कॉर्ड को हमने एक न्यूमोनिक बनाया है LML, जिसमें L स्टैंड फॉर लैटरल पेक्टोरल नर्व, अनदर L स्टैंड फॉर लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, M स्टैंड फॉर मस्कुलोकुटेनियस नर्व। तो ये LML, लैटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोकुटेनियस नर्व एंड लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो ये हो गया आपका लैटरल कॉर्ड की ब्रांचेस, जिसमें से कि मस्कुलोकुटेनियस नर्व आपको पता होगा, ये है आपका जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म है, उसकी जो नर्व सप्लाई है कंपार्टमेंट की। इसके बाद आते हैं मीडियल कॉर्ड पे। तो मीडियल कॉर्ड की 5 ब्रांचेस हैं, उसके लिए भी हमने एक न्यूमेरिक बनाया हुआ है M4U, जस्ट लाइक पहले एक चैनल आया करता था B4U। तो M4U हमें याद रखना है। इसमें 4 M है एंड U है। तो 4 M में है, जैसे हमने यहां देखा लैटरल पेक्टोरल नर्व, तो वहां पर मीडियल पेक्टोरल नर्व, लैटरल रूट ऑफ मीडियन, तो यहां पर मीडियल रूट ऑफ मीडियन, है ना। मीडियन नर्व बनती है 2 रूट से, जिसका एक रूट आता है लैटरल कॉर्ड से, लैटरल रूट ऑफ मीडियन, है ना, और दूसरा रूट आता है मीडियल रूट ऑफ मीडियन। तो मीडियन नर्व के 2 रूट होते हैं, लैटरल रूट एंड मीडियन रूट, ठीक है। तो ये मीडियल लैटरल पेक्टोरल नर्व, यहाँ मीडियल पेक्टोरल नर्व, लैटरल रूट ऑफ मीडियन, यहाँ मीडियन रूट ऑफ मीडियन। अब 2 M और रह गए हैं, एक है मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और एक है मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ये 4 हो गए M4। और U वेरी इंपॉर्टेंट, अल्नर नर्व। अल्नर नर्व इससे बन रही है। तो 5 टोटल 5 ब्रांचेस कमिंग फ्रॉम द मीडियल कॉर्ड। M4U, मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल रूट ऑफ मीडियन, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म और अल्नर नर्व। इसके बाद आते हैं लास्ट कॉर्ड पर, जो कि है पोस्टीरियर कॉर्ड। इसको याद रखने के लिए एक न्यूमोनिक है अल्ट्रा या अल्टार, जो भी आपको ठीक लगता है। अल्ट्रा में अपर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर, T स्टैंड फॉर thoracodorsal, R for the biggest nerve of the brachial plexus, radial nerve, and A for the very important axillary nerve,
विच सप्लाइज द डेल्टॉइड टीरिस माइनर। तो ये 5 है, अपर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर, थोरैकोडोर्सल, जिसको कि कभी कभी मिडिल सबस्कैपुलर नर्व भी कहा जाता है, अपर सबस्कैपुलर, लोअर सबस्कैपुलर एंड थोरैकोडोर्सल, है ना। ये मिडिल सबस्कैपुलर नर्व भी कहा जाता है। और रेडियल नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूरे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म यानी कि एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म और फोर आर्म के लिए नर्व सप्लाई है। एक्सिलरी नर्व जैसे आप देख चुके हैं, जो कि आपका डेल्टॉइड और टीरिस माइनर है। तो ये कुछ हो गई LML, M4U, अल्ट्रा, ये ब्रांचेस हो गए। सो रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। अब ये जो कुछ ब्रांचेस हैं जो कि डायरेक्टली रूट से आ रही हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच जो कि रूट से आ रही है, C5, C6 और C7 से मिलके बनती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व ऑफ बेल। पूरा नाम है लॉन्ग थोरेसिक नर्व ऑफ बेल, जो कि सेरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करती है। और ये बहुत पूछा गया है कि जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व ऑफ बेल है, ये सब जब भी पैरालाइज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज विंगिंग ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला में मीडियल बॉर्डर के प्रोमिनेंट होने को जब पुशिंग एंड पंचिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। सो देयर इज अ नर्व विच इज कमिंग फ्रॉम द रूट्स विच इज C5, C6 एंड C7, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। इसके बाद आपका अपर ट्रंक से 2 नर्व्स निकल रही हैं, सुप्रास्कैपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस। ये आपका पूरा कंप्लीट करता है ब्रेकियल प्लेक्सस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सारी सप्लाई, नर्व सप्लाई यहाँ से आ रही है। और इसके बाद जो इसका अप्लाइड पार्ट है, आजकल क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड आ रहे हैं, केस बेस्ड आ रहे हैं, तो हमको सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं होगा। उसके बाद जो अप्लाइड पार्ट है, जैसे कि अर्ब्स पैरालिसिस, जिसे वेटर स्टिप डिफॉर्मिटी या पोर्टर स्टिप डिफॉर्मिटी बोलते हैं, या पुलिसमैन स्टिप डिफॉर्मिटी बोलते हैं, वो देखेंगे हम अर्ब्स में, जो कि अपर ट्रंक की इंजरी है, और क्लम्पकिस पैरालिसिस जो कि लोअर ट्रंक की इंजरी है, वो हम अगले वीडियो के लिए देखेंगे। तो यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।